करो इरेज में। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ध्यान से करिए इसको जरा। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 15% यूरिया सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बताना है और आपको गिवन है 15% यूरिया बाय वेट इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आपको बताना है, 15% यूरिया है बाय वेट। गाइस डन? 1 मिनट सर। अनन्या हो गया आपका? वन बाय 21। 1/21। ठीक है, मैं करके देखूंगा। मैं भी, मुझे आंसर नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। चलो स्टार्ट थोड़ा करते हैं। थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया है सर। अच्छा, बाकी लोगों का हुआ क्या, किसी का? और कोई कर पाया? जीरो 0.25। ओके, और किसी का?
चलो मैं करता हूँ आपकी बार, देखिए ध्यान से। 3/20 इतना वेरिएशन क्यों आंसर में? चलो देखते हैं। 15% बाई वेट मतलब यूरिया 15 ग्राम, तो सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो वाटर ही होगा। 100 माइनस 15 कितना हो गया? 85 ग्राम। मोल फ्रैक्शन चाहिए आपको, तो चाहिए आपको मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन यूरिया प्लस वाटर। निकाल लीजिए मोल्स। यूरिया के मोल्स कितने आएंगे? 15/60 0.25 और वाटर आएंगे 85/18। कितने टाइम जा रहा है? 4.9 सर, इसको मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया 5। 5, हाँ बराबर है, 5 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 5। फॉर्मूले में रख दीजिए 0.25 अपॉन 5 अपॉन 5 प्लस 0.25। फिर आ गया आपका कितना? 25 अपॉन 525 बराबर। कितने टाइम जा रहा है? 21। परफेक्ट 21, yes, sir. परफेक्ट। बाकी लोगों ने क्या किया है? ओके श्वेता, बाकी लोग कर पाए क्या? गुड जीती, वेरी गुड, थैंक्स लज। ओके नीट। बाकी देखो किसी को डाउट तो नहीं रह गया? डाउट रह गया तो मुझे बोलो, मैं करता हूँ। ओके ओके बेटा, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ और अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। मैं इरेज करता हूँ ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ, सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो कॉपी करके जल्दी से करेंगे। सर हाँ, सर अगर वॉल्यूम में दिया होगा तो ऐसे ही करेंगे, टोटल माइनस जो भी मिला है। एक सेकेंड, हाँ मैं मैंने ये दो क्वेश्चन दिए हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपको बोला है मैंने, 20 ml N/10 HCl, 40 ml N/20 H2SO4 एंड 40 ml N/10। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बी आपका 20 ml N/10 HCl, 40 ml N/4 एंड 40 ml N/10 NaOH। फाइंड फॉर्मूला बताया था ना मैंने? हाँ, sir. यस सर। ठीक है, करिए।
फर्स्ट का आंसर बोलिए। गाइस फर्स्ट का आंसर 0.08, यस ओके। और बाकी लोगों का? अच्छा 0.008, ओके, जीरो आ रहा है क्या? सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लो, मेरे से मिस्टेक हो गई, 60 कर दो इसको। फर्स्ट आई थिंक सबका राइट है, मैं कर लेता हूँ। फॉर्मूला ये बनेगा, N1 V1 यानी 20 1/10, 40 1/20 एंड 40 1/10। इधर पे टोटल वॉल्यूम कितना है? 20 40 40, 20 40 एंड 40। ये 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, इधर 4 बच रहा है। 2 + 2 + 1 बाई 100 बराबर 8/100 आ रहा है, 0.08 आ रहा है। सबका करेक्ट है, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। सेकंड वाले में मैंने छोटा करेक्शन किया है, जरा उसको फॉलो कर लीजिए। या 8/100 तेज करेक्ट है, ठीक है। अभी आपने 1000 लिख दिया था। ओके, सेकंड वाला ट्राई करिए फटाफट से। ओके, मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन इरेज कर दूं, किसी को चाहिए तो नहीं? गाइस फर्स्ट सॉल्यूशन, नहीं सर, यस सर। में बस इतना सा चेंज आ रहा है कि 2 एसिड्स और एक बेस है, इसलिए सबट्रैक्शन है, ठीक है। तो कर देते हैं NR 20 + 40 + 60, 20 1/10, 40 1/20 - 60 1/10। तो ये 4 4 - 6 20, 2/120। हाँ, यस सर। अब मुझे एक हाँ और सर। चीज इसमें, हाँ इसमें एक और चीज भी आपसे पूछनी है। आपसे पूछा जाता है ओवरऑल सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय नेचर। बेसिक। 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 समझ आ रहा है ना, बिकॉज ये ज्यादा है, यस सर। तो नेचर इज यस बेसिक, सर। ठीक है। Find the weight of glucose present in 25 ml and क्या and why we did minus। अच्छा बेटा, माइनस बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एसिड में बेस अगर आप डालोगे तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। आप ऐड कैसे कर सकते हो एसिड में बेस? कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना, एसिड में आप बेस डालोगे, बढ़ेगी थोड़ी यस ना, सर। वही लॉजिक है। फाइंड द ग्लूकोज प्रेजेंट इन 25 ml ऑफ 0.1 मोलर। चलिए
फर्स्ट वाला हुआ क्या? हाँ सर। कितना आंसर है? सर मेरा 450 आ रहा है। कितना है? यूनिट्स बना ली है आपने? क्या सर? और किसी का हुआ भाई फर्स्ट वाला? मैं करूँ क्या फर्स्ट? हाँ हाँ सर। सर। अपने अटेम्प्ट कर लिया फर्स्ट? सर कुछ 25/1000 आ रहा है। 20? 25/1000। नहीं यार, ये तो नहीं आ रहा है, ऑप्शन में भी नहीं है ऐसा। तो कुछ कैलकुलेशन चेक करेंगे। सर मेरा 450 आ रहा था। 1/200। 1/200 तो 0.5 के आसपास हो गया। चलो मैं करता हूँ। मोलैरिटी आपको गिवन है, फॉर्मूला मोलैरिटी का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ml में है तो पर 1000, ये होता है फॉर्मूला। 0.1 वेट आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180 अब 1025, ये आपका बन रहा है। ये आपका 40, ये कट गया तो 0.1 इंटू 18/4 ये आना चाहिए। और तो डिवाइड कर दीजिए, 4 4 16 और 4.5, 0.45 ग्राम आ रहा है। क्या गड़बड़ किया भाई? हाँ समझा भाई? हाँ सर। क्या मिस्टेक हुआ था? सर फॉर्मूला में गड़बड़ था सर। हाँ सर मेरा भी वही था। ध्यान से करो, ध्यान से करो, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए। आया भाई सेकंड? 1 मिनट सर।
ये 6.67 आ रहा है। सेकंड का हुआ कि नहीं भाई? कितने लोग कर पाए? 1 मिनट सर। 1.45। श्वेता आंसर गड़बड़ है, चेक करिए कैलकुलेशन। गाइस डन। सर कुछ 9.8 आ रहा है। 9.8 यार, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, ऐसा क्या आ रहा है भाई? चलो देखते हैं। सर मेरा Find the molarity in 26.67 आ रहा है। 6.6 है। कर लेते हैं एक बार, 26, मैं भी कर लेता हूँ। 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी दिस। हमारा फॉर्मूला डिमांड करता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वॉल्यूम है ही नहीं यहाँ पर, हमें तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू वीडी होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? मास बाय डेंसिटी। मास इज गिवन 500 ग्राम एंड डेंसिटी इज गिवन 0.936। अच्छा हाँ सर, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैंने 550 ले लिया मास को। सर 1.4 आ रहा है। सर आप म्यूट पे हो। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भी आ रही है? हाँ अभी हाँ आई। सर। सर 1.4 है आंसर। हाँ हाँ सर वही है। सर आ गया 1.4। अभी तक क्या प्रॉब्लम था? सर नहीं सॉल्व करा था, थोड़ा वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। जिनका भी आंसर मैच नहीं हुआ तो उसका सिर्फ एक ही रीजन होगा कि लोगों ने वॉल्यूम फाइंड नहीं किया था। हाँ सर, 500 की जगह 550 ले लिया था सर, इसलिए रॉन्ग हाँ है। बस। आया आंसर? यस सर। ठीक है, ऊपर वाला ट्राई करिए, जिनका नहीं आया वो कॉपी कर लीजिए। ओके। सर वो क्वेश्चन में ऑफ से पहले क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। डेंसिटी ऑफ 2.03 मोलार solution of acetic acid in water is 1.017 gram per ml. ओके सर। Molarity.
सर सर मेरे को एक डाउट है, मतलब आपने अभी एक सम करवाया ना, वो फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 25 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। बोलिए। सर तो उसमें मैंने मोलरिटी का मतलब फॉर्मूला था ना, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ ठीक है। हाँ सर, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 25 डाला और मोलरिटी मतलब दिया था 0.1, तो मेरा हाँ मतलब मोल्स 2.5 आया, तो 2.5 इंटू ग्लूकोज का वेट होगा तो उतना ही, मतलब मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उतना उसका वेट होगा ना, 180 इंटू 2.5 मैंने वैसे हाँ किया था। हाँ हाँ हाँ। तो सर मेरा 450 ग्राम आ रहा था, मालूम नहीं। एक बार आप कैलकुलेशन चेक करिए, आपने 1000 का मल्टीप्लाई किया था कि नहीं किया था, वो भी चेक करिए। नहीं सर, वो नहीं किया था। हाँ तो फिर कैसे आएगा? जब गलत करोगे तो गलत ही आएगा ना। सर मतलब लीटर में होना चाहिए वो। हाँ, अच्छा अब अच्छा। डेफिनेशन पढ़ो ना। सर मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो लीटर में। आप एक बार प्लीज फॉर्मूलेस देखिए, मैंने सारे फॉर्मूले इसीलिए लिखा दिए थे आपको। हाँ सर, लेकिन मैं फॉर्मूला देखा तो मैंने बाजू में मतलब ब्रैकेट में ml लिखा है, तो मैं ml के हिसाब से कर रहा था आपका। आया भाई डेंसिटी वाला? तुम
एग्जैक्ट 2 आया है कि अप्रॉक्स 2 आया है? अप्रॉक्स कर। अप्रॉक्स बोल सकते हैं। चलो मैं करूं इसको, क्या मैं करके बताऊं? चलिए ध्यान से देखिए जरा पहले आप। मैं एक क्वेश्चन ये वाला करता हूं, क्योंकि इस वाले टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम लग रहा है। मोलैरिटी गिवन है, एसिडिक एसिड का मोलैरिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वेट ऑफ solute upon molecular weight, weight of solvent into 1000, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आप देखिए, आपको डेंसिटी दी है, मोलैरिटी पूछ रहा है। ये तो चलो मोल्स हैं, ये तो पता चल जाएगा क्योंकि मोलैरिटी दी है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट का कहीं कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि ये क्या है, कैसे मिलेगा। अब मोलैरिटी पर आते हैं। मोलैरिटी इज गिवन 2.03 मोलार। आपको पता है 2.03 मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती थी? बताइए जरा गाइस, मोलैरिटी की डेफिनेशन बोलिए। अरे बोलिए। weight of solute upon volume of solvent into Number of 1000. moles of solute dissolved in 1 liter. बिल्कुल सही। अब मोलैरिटी कितनी दी है? 2.03 मोलार। इसका मतलब ये कितने में है? 1 लीटर में। तो हमने वॉल्यूम की जगह 1000 ml लिख दिया। वेट हम निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट एसिडिक एसिड का 60 होता है और मोलैरिटी हमको कितनी? 2.03। वेट फाइंड करिए कितना आएगा यहाँ से। कितना वेट आएगा? 60 into 2.03, 120.06. 121.8 ग्राम। Yes, sir. इतना आ गया आपके पास वेट। अब ये वेट किसका आया है? वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब हम जरा, हमें चाहिए सॉल्वेंट का, तो एक काम करते हैं, जरा वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालें। अब सॉल्यूशन का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा। वेट यानी मास आप निकाल रहे हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है? 1000 ml, हमने यहाँ पर भी लिया था। और डेंसिटी हमें गिवन है कितनी? 1017। तो बताइए जरा कितना आ गया सॉल्यूशन का? 1017 1017. बराबर। तो अब आप वेट ऑफ सॉल्वेंट बता पाएंगे कितना है? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कितना आ गया? करिए सब्ट्रैक्ट। कितना? सब्ट्रैक्शन करो। 895.2 grams. 895.2 ग्राम। 2 अब आपके grams. पास मोलैरिटी का फॉर्मूला ये रहा। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है कितना आया था आपके पास? 121.8। मॉलिक्यूलर वेट 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाला 895.2 into 1000। कर दो सॉल्व। कितना आएगा? करिए सॉल्व इसको। बताइए कितना आ रहा है? अरे क्या हुआ? एक 2.26। एक बार आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए, कोई स्टेप जो समझ में नहीं आ रही तो आप बताइए। हाँ सर, आ गया। आया सबको समझ में?
हाँ सर। चलो नेक्स्ट पे पहुंच जाओ, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। सर बोलिए। सर सेकंड क्वेश्चन में वो 1 मतलब बड़ा एम या छोटा एम है? देखो फाइंड द मोलरिटी ऑफ वन मोलल, स्मॉल एम तो मोलैलिटी होता है ना। हाँ सर वही। नीचे वाला हो गया ये, नीचे वाला कितना आ रहा है? सर W/V क्या होता है? नोट्स देखो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ओह ओके। ये वाले का आंसर बताएंगे कितना आया? गाइस आया कि नहीं आया, मैं करूं? तेज, सर एक मिनट कर रहा हूँ। प्रीति,
9.8 नहीं 9.8 कैसे आ सकता है? मैं करूं क्या? चलो देखो, आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखने का, फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है और क्या आपको फाइंड करना है। ये आपका फॉर्मूला है। आपको क्या गिवन है? वेट बाय वॉल्यूम का परसेंट, यानी कि आपको ये गिवन है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। W बाई वी गिवन है 0.98। क्या नहीं है? मॉलिक्यूलर वेट। वो आपको पता है H2SO4 का कितना होता है? 98। 98। ऊपर क्या बचा? 1000। और ये परसेंट गिवन है, तो परसेंट का साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपॉन 100। अपॉन 100 कहाँ कर दे 100? इंटू 100 नहीं अपॉन 100। 100 आएगा। अपॉन 100 आएगा। 100। ये कट गया। कितना आ गया? 0.1। हाँ सर 0.1 आया। हाँ सर यही आया था आया था। अरे आया था तो कोई बोला नहीं अभी तक। सर, मेरे को लगा रॉन्ग है। अरे तो क्या रॉन्ग हो जाने तो, रॉन्ग से ऐसा क्यों सा टेंशन का बात है? जो करेगा उसी का तो राइट रॉन्ग होगा ना। चलिए जल्दी जल्दी करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2% के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? W बाई W, वेट बाई वेट। मोलैलिटी वाला हुआ क्या फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऊपर? NaCl, NaCl वाला आया सबका?
2.56. ओके, आने दीजिए बाकी लोगों को। मेरे को 0.34 आया। हाँ सर मेरा भी हाँ मेरा भी 0.34 आ वही रहा है। आया सर 0.34। ओके, बाकी लोग। चलो देखते हैं। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 2% वेट बाय वेट ऑफ NaCl। क्या आंसर बता रहे हैं? 0.34। Yes, sir. हाँ सर। देखो, मोलैलिटी का फॉर्मूला फिर से वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये हमारा फॉर्मूला है। अब की बार आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिया है? 2%, यानी क्या क्या दिया है? ये 2% है ना, तो 2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 58.5। 2% है तो 100 और ऊपर होता है 1000। सर यही ठीक है, हाँ यही आया था सर। 58.5 हाँ सर कितना है? यही है 0.34। 34। ठीक है, हाँ सर। चलेगा। नेक्स्ट देखिए। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 1 मोलाल NaOH। डेंसिटी वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं।
या भाई गाइस डन। इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर आप करो एक बार। मैं करूं? एक ही बार करना है यार। चलो देखते हैं। आपको मोलैरिटी दी है, आपको मोलैरिटी चाहिए है ना। तो पहले तो अपना टारगेट क्लियर कर लें कि हमें मोलैरिटी के लिए क्या क्या चाहिए होता है। मोलैरिटी के लिए हमें वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम का हमारे पास कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमको मोलैरिटी गिवन है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 ये होता है। आपको 1 मोलाल बोल रहा है तो m की जगह तो 1 आ गया। तो वेट आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40, और आपको पता है मोलैरिटी की डेफिनेशन भी 1 किलोग्राम के लिए होती है। हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम रख दिया तो W कितना आ गया यहाँ से? 40। ये क्या आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? 1000। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1040। ये तो हमें मिला वेट ऑफ सॉल्यूशन, पर हमारी रिक्वायरमेंट तो वॉल्यूम की है। तो वॉल्यूम इसका तो क्या होता है? मास बाई डेंसिटी। तो मास 1040 और डेंसिटी कितनी है अपने पास? 1.02। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर समझा। हाँ हाँ सर। सर। अब ये फॉर्मूले में आ जाओ। वेट आपको पता है 40, मॉलिक्यूलर वेट 40,000 अपॉन दिस 1040 अपॉन 1.02। करो सॉल्व इसको, कितना आ रहा है? 1.02 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड करो 140 से, क्या हो जाएगा फाइनली? जिस पे कम ये सब कैंसिल कर दो। 1.02 इंटू 1000 अपॉन 1040 ये बच रहा है आपके पास। ये भी सॉल्व कर दो, इससे ये कटा दो, ये डेसिमल उड़ा दो। 102 अपॉन 104 बचा, करो डिवाइड, कितने आ रहा है? 0.9 टाइम्स आएगा। गाइस कुछ समझा? हाँ सर। सर हाँ लेकिन वो सर समझ 1000 गए। क्यों लिया समझ में नहीं आया। बेटा फिर वही डेफिनेशन याद करो। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके ओके। तो आप हर बार तो डेफिनेशन को फॉलो नहीं करोगे, तो पीछे वाले क्वेश्चन में वही प्रॉब्लम हुआ था। या अच्छा। दिस इज अराउंड 0.9। यस सर समझा। समझा ना? चलो नेक्स्ट पर अटैक करो जरा।
सॉल्यूशन हटा दूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। सर 1.2 है। हाँ सर 1.2 आ रहा है। बाकी लोगों का? बाकी लोगों का क्या आ रहा है? न्यू मोलैरिटी बता रहे हैं आप लोग? हाँ सर। 1.2 बाकी लोगों का इतना ही आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये आना चाहिए। और कोई बताइए भाई, किसी और का कुछ आंसर और है इसके अलावा? Find new molarity when 200 ml of 1.2 molar HCl is mixed with 100 ml of water. देखो, so this is like ऐसा N1V1 is equal to N2V2, sorry M1V1. अब M है 200 ml 1.2, बाद में कह रहे हैं 100 ml वाटर आपने ऐड कर दिया, तो वाटर कितना हो गया? 300 M2 कितना आ रहा है? 200 into 1.2 upon 300 0.8 ये आ रहा है। 1.2 कैसे आ रहा है आपको गाइस? सर वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। सॉरी सर। समझा अभी सबको? हाँ सर आया। हाँ सर, सर। करिए। सर I2 आयोडीन ना? हाँ आयोडीन।
हुआ? ये वाला समझा नहीं। छोड़ के नेक्स्ट करिए। सर हम्म, सर एक बार क्वेश्चन रीड कर सकते हो? फर्स्ट कौन सा? लिखा है जो एकदम टॉप पे लिखा है वो। Volume of water required to convert 100 ml of 0.5 NaOH solution to 0.2 molar NaOH। मतलब 0.5 मोलार को 0.2 में कन्वर्ट करने के लिए कितना वाटर चाहिए? टू 250 आंसर। हाँ सर 250 आ रहा है। हाँ सर 250। यस एक सेकंड।
हाँ बोलिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ml 0.5 नॉर्मल टू 0. कितना आ रहा है आंसर? 250. 250. 250 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। 100 ml 0.5 को कन्वर्ट करना है 0.2, ठीक है, डेसिमल उड़ा दो तो भी आ जाएगा 500/2, 250। कैसे आ रहा है भाई? वॉल्यूम रिक्वायर्ड तो 150 ml रिक्वायर्ड है ना बेटा? भाई आपने तो जो वॉल्यूम निकाला वो तो नए वाले का निकाल दिया ना। हाँ सर, हाँ सर, समझा डिफरेंस लैंग्वेज में? हाँ सर। यस सर। हाँ, ये तो आपने न्यू न्यू मोलैरिटी बता दी, सॉरी न्यू वॉल्यूम बता दिया। उन्होंने पूछा कितना और लगा, सब्ट्रैक्ट कर दो। सर इसके पहले एक क्वेश्चन का वो मेरा हुआ हाँ सर, आयोडीन वाला करो ना. आयोडीन वाला। हाँ उसका ना कुछ डेटा गड़बड़ है, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ उसको, वो सेट होता है तो मैं करता हूँ। ओके। ठीक है सर। आप कंटिन्यू रखिए बाकी। तो 2 है क्या आंसर नॉर्मैलिटी वाले का? नॉर्मैलिटी वाला। कैलकुलेट नॉर्मैलिटी। हाँ सर। है ठीक है, आगे करिए। सर 2 आंसर नहीं है। ठीक है,
यस मोहम्मद उमर, कुछ पूछ रहे हैं आप? नॉर्मेलिटी वाला करके दिखा देता हूँ आपको, ये वाला। वैसे तो आंसर आया है लोगों का। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता था वॉल्यूम इनटू 1000। वेट आपको 0.74 गिवन है। इक्विवेलेंट वेट कितना आया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? क्यों गाइस? 74/2. सर 74/2, परफेक्ट। तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं, 74/2 ऊपर चला जाएगा। वॉल्यूम हमको 10 ml गिवन है, 1000। बस हो गया ना, 2 जीरो इसके उड़ा दूं, डेसिमल चला गया, एक दूसरे उड़ा दूं, 70 चला गया, 2 आएगा। आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, हाँ सर। आया है ना सबका 2 तो ये? हाँ सर आया सर। नेक्स्ट करा हम लोगों ने। नहीं नहीं, 12 तो नहीं आएगा। कितना है भाई?
2.71 नहीं, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं करूं क्या? हाँ सर। अप्रॉक्स 3 आ रहा है सर। भी शायद नहीं आएगा, लेकिन देखता हूँ ऑप्शन भी है कि नहीं है। इतना बड़ा तो बेटा ऑप्शन भी नहीं है। चलो देखते हैं। Density of solution containing 13% by mass of H2SO4 in 1.09 gram per ml, मोलैरिटी निकालेंगे। चलो पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इनटू 1000, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, ठीक है। 13% बाई मास का क्या मतलब होता है ये बता दीजिए आप। 13% बाई मास का मतलब क्या होता है? 3 ग्राम इन 100 ml, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यही होगा, नहीं होगा? पूछ लीजिए। आप आराम से सोच के बताइए 30% क्या होता है, हम क्या लेते हैं? बाई मास बोला हुआ है, बाई वॉल्यूम नहीं बोला है। हाँ सर, तो m/m ना। ऐसा कुछ होता है क्या? बोलिए। गाइस कुछ तो बोलिए। क्या सर, क्वेश्चन क्या पूछा? क्या मतलब होता है इस बात का 13% का? सर यानी 13 ग्राम है और 100 ग्राम में 13 ग्राम 100 ग्राम में H2SO4 है। 13। यस सर। 13 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, यस ये मतलब बराबर है ना? यस। अब आपको तो चाहिए वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया 13 है, मॉलिक्यूलर वेट भी आपको पता है 98 होता है, वॉल्यूम नहीं पता, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? मास बाय डेंसिटी। बराबर लिख रहा हूं ना मैं? हाँ सर। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 100 है, और डेंसिटी कहीं तो गिवन है 1.09। अब इसको उठा के सबको फॉर्मूले में रखो तो जरा। 13 इंटू 1000, 98 इंटू 100, 1.09, ये बना फॉर्मूला। देखो जरा, ये दो जीरो कैंसिल, ठीक है, बाकी का तो मल्टीप्लाई कर दो, ये डेसिमल शिफ्ट कर दो चाहिए तो 10.9 इंटू 13/98, जरा करो फटाफट से कैलकुलेशन कितना आ रहा है। किया भाई कैलकुलेशन? 1.4 समथिंग। 0.18। हाँ 1.44 आएगा। ओ सॉरी 1.44 हाँ सर। समझा भी? हाँ सर। यस Yes. सर। सर। चलो ऊपर एक क्वेश्चन और लिखा है, ये सब माइंड ट्विस्टर हैं, सीधे सीधे हो गए, अब थोड़े टेढ़े वाले क्वेश्चन। फाइव बाई सिक्स, नॉट श्योर। नहीं नहीं, उतना तो आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है उसमें।
गाइस कोई अप्रोच डेवलप हुआ? 1 minute. जीरो पॉइंट एट नाइन नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं आ रहा है। नहीं, 1.4 भी नहीं आ रहा है। मैं करूं क्या? हाँ सर। हाँ सर. चलो देखो, आपको बोल रहा है इतना अमाउंट गिवन आउट, निकाल दिया तो न्यू नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो निकाल दिया का मतलब तो आपको इनिशियल वेट पता होना चाहिए पहले। तो इनिशियल वेट आपको नहीं पता है, लेकिन इनिशियल नॉर्मेलिटी आपको जरूर पता है। तो एक काम करते हैं, इनिशियल अमाउंट निकालते हैं। तो हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। इससे हम WI निकालते हैं, इनिशियल वेट। नॉर्मेलिटी कितनी बोल रहा है? N1/2। वेट इनिशियल आपको निकालना है। इक्विवेलेंट वेट HCl का कितना होगा? 36.5 इंटू 1000 और 1 लीटर बोल रहा है। तो W इनिशियल कितना आ गया? 36.5/2 कितना हो गया ये? 18.25 हो गया। इज इट? ये आपका इनिशियल वेट आ गया। इतना तो निकाल दिया, तो रिमेनिंग वेट कितना होगा वो निकाल दीजिए। तो 18.25 माइनस 3.25 कितना बचा? 15 ग्राम। ये किया था क्या आप लोगों ने? नहीं सर, मैं नहीं। ठीक है। अब नॉर्मेलिटी नया वाला निकालना है, तो चलो न्यू नॉर्मेलिटी n। वेट आपके पास अभी कितना है? 15 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट आपका उतना ही रहेगा। वॉल्यूम आपका कितना हो गया है? रिड्यूस टू 600 ml। करो सॉल्व, कितना आ रहा है देखो जरा। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। पॉइंट 6. 0.68 परफेक्ट आंसर है। अभी क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? समझा ये सर. हाँ सर. ऑफिशियल ऑफिशियल जेई हाँ का सर। क्वेश्चन है। सब लोग जरा कॉपी कर लीजिए इसको।
डन। अच्छा ये बताइए आप लोगों के पास मॉड्यूल जो है वो हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी है? हार्ड कॉपी है सर। दोनों है। सबके पास हार्ड कॉपी है ना? हाँ सर। वेरी गुड। तो फिर 63 to 85 80 फाउंडेशन बिल्डर नोट करिए, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर पे 63 to 80 ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, आप सॉल्व करके रखोगे और मैं आपसे पूछने वाला हूँ। और तो सर उसी टाइम पर अपनी बुकलेट को रेडी रखिएगा, कुछ आगे के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे सेम टाइम पे। मोल कॉन्सेप्ट पूरा हो गया सर? ठीक है गाइस? हाँ पूरा हो गया। ओके सर, Okay, थैंक sir. यू सर। ठीक है, सर थैंक यू सर। फिर डिस्कशन में लगेगा कुछ रह गया तो हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैंने तो मिड से स्टार्ट किया था ना। हाँ ओके हाँ, सर। sir. हाँ सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो Okay, याद sir. रखिएगा ये करके रखना है, और पैरेलली हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. Assignment- बाय सर। बाय सर। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।